जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्र ग्रहण के साय में रक्षा बंधन 2026 में और चंद्र ग्रहण जिस दिन पड़ रहा है, हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, अदृश्य है हमारे देश में, लेकिन उसका असर न हो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक ऐसा पवित्र त्यौहार भाई बहनों का रक्षाबंधन, लेकिन उसी दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना क्या है संकेत, इस चंद्र ग्रहण के परिणाम किस प्रकार देखने को मिलेंगे। राशि जिसमें चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, लगने वाला है, वो राशि है कुंभ राशि, शनिदेव की राशि। लेकिन जिस नक्षत्र में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो है राहु देव का नक्षत्र, यानी शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र के देवता हैं वो हैं वरुण देव। वरुण देव जल और समुद्र के कारक, साथ ही चिकित्सा और औषधि के भी कारक। अब चिकित्सा, औषधि, जल, समुद्र, वर्षा यदि इनके कारक हैं और ब्रह्मांडीय सिस्टम को वो चलाते हैं, डेफिनेटली यदि राहु देव के स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में रक्षाबंधन के दिन कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है, जो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, डेफिनेटली इसका असर ब्रह्मांड के द्वारा हमारे जीवन पर, देश पर, दुनिया पर पड़ने वाला है, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन असर उसका डेफिनेटली होने वाला है। आज अपने वीडियो में मैं बताऊंगी किस प्रकार और क्यों चंद्र ग्रहण का असर पड़ता ही है हर बार, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है, कारण ग्रहों की चाल भी कुछ अलग है। जो हर साल हुआ वो इस साल नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें कहीं अधिक बढ़ोतरी हो गई है घटनाओं में। सूर्य ग्रहण के पश्चात और सूर्य ग्रहण लगने से पहले मैंने कहा था, जो भी टॉप लीडर्स हैं या जो नेता हैं या अभिनेता हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, प्रधानमंत्री हों या चीफ मिनिस्टर हों, उनके ऊपर इस समय असर पड़ने वाला है। चाहे वो हेल्थ वाइज हो, पॉलिटिकल वाइज हो, चाहे जिस तरह भी हो, लेकिन असर पड़ने वाला है। दो नेताओं के ऊपर उसका असर दिखाई दिया। एक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, जिनका हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी के कारण उनको एडमिट किया गया था। एंजियोप्लास्टी के पश्चात उस दिन वो रिहा हो गए जिस दिन गुरुदेव बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किए, 19 अगस्त। लेकिन इसके साथ ही मंगलवार यदि दंगल न मचाए तो फिर मंगल किस काम के, क्योंकि मंगल इस समय राहु के नक्षत्र में है। मंगल अपनी नीच राशि शत्रु राशि यानी मिथुन राशि में है, तो मंगल इस समय दंगल नहीं मचाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मंगल ने वो दंगल दिखाया जिसके कारण आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। दरअसल दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी ACB, इन्होंने मंगलवार की रात दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि जेल में डाला, और उनके और 5 लोगों को, साथ में 6 लोगों को टोटली उन्होंने जेल में डाला, जिसमें कि एक जल विभाग के पूर्व CEO भी हैं, यानी उच्च पद हुआ। तो जो भविष्यवाणी दी गई थी, मैंने की थी सूर्य ग्रहण के लिए, वो सही साबित हुई। एवं भूकंप के बारे में भी मैंने जो कहा था वो सूर्य ग्रहण के ठीक पहले 48 घंटों एक भूकंप और सूर्य ग्रहण के पश्चात अगेन भूकंप, जिसमें भारी जनहानि हुई और अब भी मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही अगस्त के लिए मैंने ये भी कहा था कि ये समय, सारी तारीखें ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जिस दिन गुरुदेव बृहस्पति ने कदम रखा अश्लेषा नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है, और बुध हो गए हैं अस्त कर्क राशि में ही, उसी दिन मॉर्निंग में सुबह 2 से 3 बजे के बीच, सूर्योदय भी नहीं हुआ था, कोलकाता में एक दर्दनाक हादसा एक होटल में हुआ, जो कि कोलकाता में न्यू मार्केट एक जगह है। वहाँ जो कोलकाता वाले हैं, बंगाल वाले, वो जानते होंगे। न्यू मार्केट जगह के पास एक होटल में, जहाँ पर कि बांग्लादेशी ठहरे हुए थे पेशेंट, जो आए थे कोलकाता में अपना इलाज करवाने,
शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में ऐसी आग लगी, जिंदा जलकर खाक हो गए 9 के 9 बांग्लादेशी और कुछ और लोग अत्यंत गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को बचा लिया गया है। तो अश्लेषा नक्षत्र, कुंडली मारा हुआ सांप, मैंने कहा था गुरुदेव अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं और बुध का नक्षत्र और बुध इस समय अस्त हैं, तो चीज़ें सही नहीं दिखाई पड़ रही हैं। एक दर्दनाक हादसा इस ट्रेलर का, इस इंसिडेंट का जो दिखाई दिया कोलकाता में, दर्दनाक हादसा, वो केवल अब ट्रेलर मात्र है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में है। जैसे ही ब्रह्मांडीय घटना घट रही है, मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप लोगों तक पहुंचाती हूं। तुरंत कुछ घंटों में वो घटनाएं जब सत्य साबित होती हैं, तब लगता है कि कैलकुलेशन मेरा बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है और जो भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ वो भी सटीक साबित हो रही है। श्रावण का महीना है, भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना, और चैनल का नाम है कल्कि के ऊपर, तो डेफिनेटली कल्कि भगवान की कृपा के बिना, नारायण के आशीर्वाद के बिना भविष्यवाणी सत्य साबित हो, ये हो नहीं सकता। मैं केवल एक माध्यम हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ। जो भगवान बुलवाना चाहते हैं वही भविष्यवाणी मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। आपको भी यदि भविष्यवाणी पर है विश्वास मेरे, तो फिर अपनी कुंडली का आकलन करवाने के लिए विश्लेषण हेतु मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें। मेल करना नहीं आता तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब आज का मेरा वीडियो, रक्षाबंधन पर क्या भद्राकाल लगेगा? नहीं। जिस समय रक्षाबंधन लग रहा है उसके पहले ही भद्राकाल खत्म हो जा रहा है, तो आंशिक अदृश्य चंद्र ग्रहण पर लगने वाला भद्राकाल उसमें हमारे देश में नहीं होगा, उसका कोई असर सूतक काल भी नहीं लगेगा, इसलिए रक्षाबंधन पर इसका कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो घटनाएं घटेंगी अब उसके बारे में चर्चा फटाफट आप लोग जानते जाइए। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, गुरुदेव बृहस्पति इस समय अश्लेषा में है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। अब शनि देव की राशि यानी कुंभ राशि में जा रहे हैं और शनि देव इस समय वक्री अवस्था में मीन राशि में बैठे हैं। राहु के नक्षत्र शतभिषा में ये ग्रहण लग रहा है, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र। चंद्रदेव जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है यानी 28 अगस्त के दिन, उस समय चंद्रदेव कुंभ राशि में 10 डिग्री पर रहेंगे, जो कि आने वाले समय के लिए एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। चंद्र राहु की युति ग्रहण योग बनाती है, अशुभ योग है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, चाहे वो मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर आए, चाहे वो बीमारी लेकर आए, एक्सीडेंट करवाए या फिर कहीं ब्लास्ट करवाए, आग के कारण झुलसने में, आग में झुलसने के कारण लोगों की हो मौतें या फिर बीमारी के कारण लोग तकलीफ में आ जाएं। इसके अलावा जो दूसरी घटना इस समय दिखाई दे रही है वो ये है कि जल के कारण, चूँकि कर्क राशि में है गुरुदेव बृहस्पति, जलीय राशि, और चंद्रदेव जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उसके पश्चात समुद्र के सतह से उठने वाला भूकंप बहुत प्रलयकारी होगा। 28 अगस्त को लग रहा है चंद्र ग्रहण, ठीक उससे एक महीने के अंदर, प्रेडिक्शन नोट डाउन कर लीजिए, एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप आने वाला है जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें होंगी, निश्चित है ये। 15 दिनों में लगने वाला अगस्त महीने में 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण अंतिम और चंद्र ग्रहण अंतिम, अपने नक्षत्र के द्वारा चंद्र ग्रहण और राशि के द्वारा बता रहा है आने वाले समय में किन घटनाओं की सूचना दे रहा है हमें। तो भूकंप एक मैंने बता दिया। दूसरी बात, इस समय लोग मानसिक रूप से परेशान होंगे, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मानसिक रूप से परेशान, उनका मन परेशान, दुखी होगा, कई रिश्तों में आएगी दरारें, पारिवारिक कलह, कई रिश्ते टूट भी जाएंगे, होते होते खत्म हो जाएंगे कई रिश्ते, व्यापारिक रिश्तों में दरारें आएंगी, वाद विवाद बढ़ेगा, लोगों की जुबान बहुत अधिक जहरीली होगी। कारण इस समय चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में जा रहे, राहुदेव के नक्षत्र में चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो राहुदेव और चंद्र का ग्रहण योग जो बोली को
विषैली बनाता है। तो विषैले बोल, इसके कारण वाद विवाद बढ़ेगा। जल के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ी। ऑलरेडी कई जगहों के पुल टूटने लगे हैं। भारी लैंडस्लाइड, इसमें और बढ़ोतरी होगी। भारी लैंडस्लाइड होगी जल के कारण, उपद्रव, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले एक्सीडेंट हो, जल के कारण प्रॉब्लम हो, बड़े हादसे हों, नाव डूब जाए, लोगों की मौतें हों, जहाज़ डूब जाए या जहाज़ या नाव में भयंकर आग लग जाए, रोड एक्सीडेंट हो, भूकंप बड़ा आए, लोगों के रिश्ते टूटें। इसके साथ ही चूँकि दवाई और चिकित्सा के कारक हैं वरुण देव, जो कि षड्विषा नक्षत्र के देवता हैं, डेफिनेटली वो चिकित्सा और औषधि के क्षेत्र में नए अनुसंधान के द्वारा कोई नई वैक्सीन पुरानी बीमारी के लिए बनाई जाएगी, जो मार्केट में आएगी और एक्सपेरिमेंट के पश्चात उसे लाया जाएगा एवं दवाई कोई अनुसंधान करने के पश्चात वो मार्केट में उतारी जाएगी किसी बड़ी बीमारी के। अगली भविष्यवाणी और अंतिम, कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जो हिडन ट्रूथ होगा। सत्य जो अब तक नहीं लोगों के सामने आया, वो सत्य अब लोगों के सामने आएगा और लोगों को चौंकाएगा। ये रही कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो मैंने आप लोगों को दी ठीक चंद्र ग्रहण से पहले। देखते जाइए आने वाले समय में कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने लोग जेल के अंदर जाते हैं, कहाँ कहाँ पर जल से त्राहिमाम मचता है, कहाँ पर आता है विनाशकारी भूकंप, और कैसे दवाई और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई खोज हम सब के लिए आशा की किरण बनकर उभरती है। ये सब कुछ होगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा उस समय का, यानी 28 अगस्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।